Hi. So many freaking positives to take from tonight. मतलब मजा ही आ गया आज के मैच देखने का। बड़ा अरसे के बाद ये हुआ है कि मतलब मजा ही आ जाए। दो बैक टू बैक विन्स हुई, एक हमारी अवे हुई बर्नली के खिलाफ, ब्यूटीफुल वॉली फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, और फिर आज अपने होम पे दिल को ठंड पै गई है यार, क्योंकि जो हम लोग की लास्ट लॉस थी ना होम पे, मर गया था दिल अंदर से, मर गया था उसके बाद। लेकिन मजा आ गया आज की परफॉर्मेंस देख के। मतलब भाई 3 एट द बैक के साथ ओहो, हम लोगों ने स्टार्ट किया भाई वरान मैग्वायर और फिर साथ में टॉप जी भाई। मजा आ गया उस बंदे को देख के, टॉप जी का फुल डेब्यू देख के जो मजा आया। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक अमराबाद, छाते रहे ऐसे हमारे क्लब के लिए ताकि हम तुझे परमानेंटली भी साइन कर लें। आई लव यू माई बॉय, व्हाट अ वंडरफुल फर्स्ट हाफ यू हैड यार। भाई एक हाफ में 72 टचेस और फिर आगे से इतने एक्सेप्शनल स्टैट्स एंड एवरीथिंग एंड प्लेइंग ऑल ओवर द पिच। बंदा सेंटर बैक पे स्टार्ट कर रहा था, या फिर कुछ लोगों के हिसाब से अगर 4-2-3-1 कहना चाहिए तो फिर फुल बैक लेफ्ट बैक पे ये स्टार्ट कर रहा था, लेकिन पूरी पिच पे ही अवेलेबल था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूनाइटेड ने आज बड़ी ही खुलेआम वेरिएशंस खिलाई हैं भाई। हम लोग 3-4-2-1 थे, हम लोग 3-5-2 थे, हम लोग सब कुछ थे भाई। हम पूरी पिच पे थे, हम लोग क्रिस्टल पैलेस के अंदर भी थे। मजा ही आ गया आज का मैच देख के, क्योंकि अमराबाद विद दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस मिडफील्ड में हम इसे देख रहे हैं, हम इसे लेफ्ट बैक पे देख रहे हैं, हम इसे विंग बैक की तरह खेलते हुए देख रहे हैं, हम इसे एक इन्वर्टेड विंग बैक की तरह खेलते हुए देख रहे हैं, हम इसे सेंटर बैक देख रहे हैं। आई लव यू टॉप जी, ऐसी परफॉर्मेंसेस देते रहे। फिर उसके बाद वरान एल कैपिटान इज बैक। I really like that guy. Champions League Varane, Rolls Royce Varane भाई, I love him. Finally Varane भी वापस आ गया and he played magnificently today. और भाई देखो, credit where credit is due. Maguire played a great game tonight भाई। एक तो स्टार्ट में ही उसने गोल बचा दिया था लिटरली वो इंटरसेप्शन करके, वरना क्लियर गोल था। ब्यूटीफुल रीड फ्रॉम हैरी मैग्वायर। फिर उसके बाद भी हम आ जाते हैं अपने एक और फुल बैक की तरफ, डियोगो डालो, हु हैड एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वंस अगेन टुनाइट। ओवरलैप उस बंदे ने इंतहा का किया और जो तो तबाही की है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिस्टल पैलेस की ये थी शॉर्ट कमिंग के, हम लोगों ने इनके विंग्स को एक्सप्लोर करना है, इनको एक्सप्लॉइट करेंगे हम, और वही चीज़ हमने की भाई। गर्नाचो हैड अ ब्रिलियंट गेम, लेकिन जिधर से हम लोग अपने मेन ब्रेक थ्रूज निकाल रहे थे ना, वो हमारी राइट हैंड साइड थी विंग की, जिधर कैसेमीरो और अमराबाद इतनी प्यारी कोई बॉल्स खिलाते रहे हैं। उफ, आई लव दोज लॉन्ग बॉल्स। मजा आ गया है भाईजान, क्योंकि बार बार फकुंडो या डियोगो डालो रन बनाते थे उधर से, एंड इतनी दफा उन्होंने इतने प्यारे कट किए ना वहां पर से। एब्सोल्युटली लव्ड इट। देयर इज नो डाउनसाइड फ्रॉम हियर। अब इंशाल्लाह अप एंड अप ही हैं हम लोग, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही सीन होगा। फिर उसके अलावा भाई हम आ जाते हैं यार मिडफील्ड में, एक और जिसका मुझे बड़ा इंतजार था, बट बॉय इस मेसन माउंट की तरफ से भाई महीनों की इंजरी के बाद एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आई, जिसको देख के मजा ही आ गया। मैं कहता हूँ व्हाट अ वंडरफुल मैच ही प्लेड यार। ऑब्वियसली पूरा मैच नहीं खेला, अभी फुली फिट नहीं होगा, 45 मिनट्स खेला था, लेकिन दोस 45 मिनट्स वर वंडरफुल टू वॉच बिकॉज़ हिज वर्क रेट वाज एट इट्स फाइनेस्ट। मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्रिलियंट मैच ही प्लेड। और मेरे माउंटी बॉय का असिस्ट भी आ गया। आई लव यू मेसन माउंट, दैट असिस्ट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कैसेमीरो, व्हाट अ बुलेट हेडर, चीते भाई। कैसेमीरो इज जस्ट टू गुड। मतलब आई स्वेयर काश हमारे पास इसके साथ में सही एक होता प्लेयर, जो एक होल्डिंग मिडफील्डर होता, जो एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर होता। अच्छा, समवन लाइक फ्रैंकी डियोंग, ये बंदा और ही अच्छा हमारे लिए खेलता। कैसे मेरे बंदे के 58 मैचेस में 20 गोल्स एंड असिस्ट्स एज अ सीडीएम, दैट इज एक्सेप्शनल। व्हाट अ लीडर ऑन एंड ऑफ द पिच मैन, मेंटालिटी वाइज ही इज सो गुड एट हिज स्टफ। फिर उसके अलावा भाई हम आ जाते हैं एंथनी मार्शल इन आवर फ्रंट लाइन, जो बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, क्योंकि आज की परफॉर्मेंस आई डिड नॉट लाइक फ्रॉम हिम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसने जो फिनिश कर दिया, लेकिन वंस अगेन क्रेडिट टू कैसेमीरो भाई। इतनी तबाही, इतनी एक्यूरेसी के साथ कहां से खिला रहे हो बॉल्स तुम लोग एकदम से? हूफ बॉल्स के बजाय तुम लोग बिल्कुल एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स पे आ गए हो, ये कैसे हुआ? खैर, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम कैसेमीरो, जो वो पूरे मैच में ही खिलाता गया है, बॉल्स देता ही गया है, वो बंदा बॉल्स देता गया है। और मार्शल ने बड़ा ही प्यारा फिनिश किया भाई। मैं वही बात करूंगा, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। मार्शल ने बड़ा प्यारा फिनिश किया हमारे थर्ड गोल के लिए, और उस
गोल के बाद गेम खत्म हो गई थी, मतलब कि पहले मुझे लगा सेकंड हाफ शुरू हुआ है, क्रिस्टल पैलेस थोड़ा टेम्पो लेके आई थी कि भाई अब हम लोग लो ब्लॉक पे नहीं खेलेंगे, अब हम लोग काउंटर पे नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको उनकी औकात याद है कि नहीं भाई सॉरी, हम लोग तो इतने अच्छे हैं नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड द ग्रेटेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड विदाउट अ डाउट। और फिर उसके बाद दे जस्ट कुडंट कोप अप विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड बस उनके साथ टॉय अराउंड कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई इधर उधर पास करते रहो, अपने आप में बैठे रहो, अब तो इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, इजी होकर बैठे रहो। हम लोग ने लिटरली चेज़े लिए, चेज़े, और ये बड़ी रेयर साइट होती है, तो बड़ी खुशी है मुझे इस बात की, चेज़े लेते रहे हम लोग क्रिस्टल पैलेस के। और भाई पहला गोल वाज जस्ट अमेजिंग, माउंट ने इतनी प्यारी बॉल खिलाई डियोगो डालो विद दैट एक्सेप्शनल कंट्रोल एंड दैट रन, फिर उसके बाद भागते हुए दैट असिस्ट फ्रॉम डियोगो डालो फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड दैट फिनिश फ्रॉम माय स्टार बॉय अलेहांड्रो गर्नाचो। उफ यार, कंप्लीटली शोज मी दैट यू आर वर्दी ऑफ सम प्लेइंग टाइम, क्योंकि रैशफोर्ड थोड़ी सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, लेकिन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑन द अदर साइड कि हम लोग रैशफोर्ड को ड्रॉप भी नहीं कर सकते एकदम से, सो दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन गर्नाचो, दैट वाज एन एक्सेलेंट फिनिश। और थ्रू आउट द मैच भी हम देखते रहे गर्नाचो बार बार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। वो अलग बात है, एक सही फुल बैक का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि बाद में भी आफ्टर हाफ टाइम लिंडलॉफ आ गया था वहाँ पे, एंड लिंडलॉफ इज नॉट रियली एन ओवरलैपिंग फुल बैक, और अ फुल बैक फॉर दैट मैटर, सेंटर बैक में ज़्यादा सूटेड होता है वो बंदा, लेकिन स्टिल ही प्लेड रियली वेल। जॉनी एवंस को भी हम लोगों ने आते हुए देखा, एंड वंस अगेन मैं तो भाई हैरान हो गया था एक सेकंड के लिए, वरान को निकाल दिया। अब हमारी सेंटर बैक्स के पीछे लाइनअप क्या था भाई, एवंस, मैग्वायर, लिंडलॉफ। मैं थोड़ा डरा गया उस मोमेंट में, लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं भाई फिट था, देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। फिर फकुंडो पेलिस्ट्री जस्ट शोइंग मी दैट ही नीड्स मोर गेम टाइम, वो और क्योंकि राइट नाउ मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, ही इज अ लिटिल बिट रॉ, थोड़ा रॉ है। गर्नाचो जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है उससे ऑब्वियसली, लेकिन इसी तरह फकुंडो को टाइम देते रहो, पेलिस्ट्री आग लगाएगा, ये बंदा आग लगाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम फकुंडो पेलिस्ट्री, जस्ट गोज ऑन टू शो अस के इसको और भी ज़्यादा प्लेइंग टाइम मिलना चाहिए। आई वाज ग्लैड टू सी हिम स्टार्ट अगेंस्ट बायर्न, और इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कंसिडरिंग कि इसका पहला मैच था, और ऊपर से इसके अगेंस्ट भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट बैक्स था अल्फोंसो डेविस, हु इज जस्ट ब्रिलियंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेस। खैर उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं सेकंड गोल हमारा जो आया था मेसन माउंट की कॉर्नर किक से। काय हो गया ना 007, काय हो गया है ना, माउंट नहीं हुआ था, माउंट वाज इंटेलिजेंट। माउंट पहले इंजरी पे चला गया, फिर सेपरेटली ट्रेन करता रहा, इससे कहा नहीं भाई नहीं, मैंने 007 नहीं होने देना, मजाक नहीं बनने देना, क्योंकि मजाक नहीं है ये भाई, 007 होना मीम बन के रह जाता है बंदा। डेम्बू साहब को ही देख लो, आप क्या उखाड़ रहे हैं PSG में जाके, कुछ भी नहीं, फजूल में बादशाह को छोड़ दिया था, अब मरवा रहे हैं। खैर ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल्दो आई कुड हैव सीन के अगर हमारी लीड थोड़ी ज़्यादा ऊपर जाती है, आई वुड हैव लाइक्ड इट इवन मोर, लेकिन आई गेट इट, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए थे आफ्टर हाफ टाइम। हम लोग ऑलमोस्ट पूरी टीम स्विच कर बैठे थे, क्योंकि हम लोग दूसरे प्लेस में मौके दे रहे थे। व्हाट हर्ट मी द मोस्ट वाज कि 75th मिनट पे रासमस हॉयलैंड केम इन, लेकिन इतनी ज़्यादा बॉल्स अभी भी हमारे क्लब में नहीं खिलाई जा रही है स्ट्राइकर्स को, विच वी नीड टू चेंज, ताकि रासमस हॉयलैंड गोल स्कोरिंग जो उसका एक मेन पर्पज़ था आने के लिए, उसका कोई फ़ायदा हो पाया हमें। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर टू कम in terms of attacking from our players all over the pitch, ताकि हॉयलैंड को ज़्यादा बॉल्स खिलाई जाए and he scores as much as possible, क्योंकि we brought him in for a reason, और यही वो reason है। फिर उसके बाद भाई डैन गोर made an appearance as well for Manchester United and it was a good appearance, I can say that honestly. उसका work rate was also very nice, and on top of everything Hannibal played again, and Hannibal, I really love your passion, जिस तरह से तू भागता है। Obviously you're a kid, you're gonna have that passion to academy player and getting to play for the first team, like ख्वाब होता है ना यार, almost हर academy player का ख्वाब होता है। Hannibal also played a really good game, लेकिन in terms of defensive positioning and tackles he was a little bit low in the pecking order, क्योंकि आप देखो Hannibal ने काफ़ी impulsive decisions लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे rash tackles किए which could have resulted in a red card in any other match. I believe he was a bit lucky, थोड़ी गलत tackles कर रहा था। Aside from that, even in terms of runs, his positioning as an attacker, as a cam, he was really good in that। वैसी performance देते रहो Hannibal, cause you have shown character। आफ्टर कोबी माइन्यू आई थिंक तुम्हारा भी और ज़्यादा चांस आएगा, लेकिन वंस कोबी माइन्यू कम्स बैक आई थिंक उसको थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहना पड़ेगा पैकिंग ऑर्डर में, बिकॉज कोबी इज कोबी। खैर व्हाट अ कन्विंसिंग विन, क्योंकि थर्ड गोल को सीन अप करने के लिए फिर से कैसेमीरो ने एक
ब्यूटीफुल लॉन्ग बॉल खिलाई थी विच मार्शल एंडेड अप पुटिंग इनटू द नेट, और ये बड़ी रेयर साइड थी। मार्शल को सल्यूट भाई, जैसे आप हमें कर रहे थे ना, आपको भी सल्यूट 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 लोकी कर दे सल्यूट मेनू। तो भाई बात ये है, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बैक टू विनिंग वेज। इंशाल्लाह ताला फॉर द कमिंग वीकेंड क्रिस्टल पैलेस को फिर फेस करना है और फिर हम लोगों ने जीतना ही है। लेट्स कीप गोइंग रेड डेविल्स, लेट्स गो।